नमस्कार दोस्तों जब हम आते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी आर ऑल टुगेदर बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू लर्न इज नॉट अबाउट एलन कुक, नॉट अबाउट जॉनथन, नॉट अबाउट सुजैन, बट व्हाट इज़ बिहाइंड ऑल ऑफ दैट मेंटल स्ट्रेंथ। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस समय जो टीनेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बहुत जल्दी वो चीज़ों को अपने दिल से लगा लेते हैं। एंड देन आप देखते हैं कि कोटा में जिस तरह से सुइसाइड्स हो रहे हैं, जिस तरह से इवन पॉश कॉलोनीज़ के गेटेड कॉम्प्लेक्सेस में बच्चे, टीनेजर्स, दे आर किलिंग देमसेल्व्स, दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स सो अलोन। So CBSE actually wants you to learn about mental health. CBSE wants that the students become robust, become strong mentally, and that's why you have such texts. आप चाहे 12th के डीप वाटर की बात करें या फिर 11th के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी आर ऑल टुगेदर इसकी बात करें, कैरेक्टर्स के पीछे जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो उनके कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, इट्स जस्ट दिस मेंटल स्ट्रेंथ। एक शेर मुझे याद आता है, माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली ना हो धूमिल ना पड़े, देख नज़र की चांदनी। तो दोस्तों, एटीट्यूड से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एलन कुक और गॉर्डन कुक अपनी फैमिली के साथ, मैरी और 2 बच्चों के साथ, जॉनथन और सुजैन के साथ, ग्लोब को सर्कम नेविगेट करने के लिए अपनी वेव वॉकर बोट पर निकल पड़ते हैं, बट दे फेस सो मच ऑफ चैलेंजेस इन इंडियन ओशन, इन सदर्न इंडियन ओशन। They face gigantic waves and waves that are near death. Imagine करें सुनामी, इमेजिन करें टाइटैनिक का वो सीन जब पूरे शिप के अंदर पानी आ रहा था, और इमेजिन करें वो वाला सीन जिसमें वो जो म्यूजिशियंस हैं वो देख रहे हैं कि पानी आ गया है, देख रहे हैं कि उनकी जान जा सकती है और सर्टनली जाएगी, देख रहे हैं कि उनके आसपास के लोग थोड़ी सी लाइफ बोट्स के लिए एक दूसरे के गले घोटने को तैयार हैं, और लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लाइफ बोट्स को हासिल करना चाहते हैं, बच निकलना चाहते हैं। बट व्हाट डू द म्यूजिशियंस डू? क्या वो अपने आप को बचाते हैं, भागते हैं कायरों की तरह? नो। जब वो देखते हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, नो मैटर व्हाट दे डू दे आर गोइंग टू डाई, व्हेन दे रियलाइज दिस, तो वो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा से खोल लेते हैं और वापस से वो गाना प्ले करना शुरू कर देते हैं अपने वायलिन पे और चेलो पे और गिटार्स पे। इट्स अ वेरी मूविंग सीन फ्रेंड्स, एंड इट शोज़ यू द एटीट्यूड that if we are going to die, we are going to die like gentlemen. We are not going to die like, cowards. We are not going to die like weasels and rats. We are going to die like gentlemen. That's what they do. And the captain, do you remember that scene from Titanic? The captain, he's seeing his life's work collapse to pieces. He's seeing the disaster unfold before his eyes. Does he run away? Does he pick the first boat and run away? No. He comes back into his cabin, into the engine room, into the steering room, and he's looking at the steering. And then he dies, he embraces the water like a hero on his chest. That's what heroes do, friends. जब हीरोज़ के सामने चुनौती आती है, जब हीरोज़ के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो पीठ दिखाकर भाग नहीं जाते हैं, वो उनसे लड़ते हैं। विलियम डगलस ने ग्रेड 12 के डीप वाटर में एग्जैक्टली यही करा। गॉर्डन कुक ने ग्रेड 11 के वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ने एग्जैक्टली यही करा, और उसके बच्चे सुजैन और जॉनथन, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही करा। दे फेस चैलेंजेस। यू रिमेंबर ग्रेड 9 विंड, फ्रेंड्स? विंड्स आर फ्रेंड्स, सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था। हवाएं हमारी दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स। वीक फायर्स आर ब्लोन आउट बाय विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। चुनौतियाँ हमारी दोस्त हैं, बिकॉज चुनौतियों के सामने ही तो पता चलेगा कि कौन हीरो है और कौन ज़ीरो है। हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बोला, आप कोटा चले जाएं एजुकेशन को लेके, या आईआईटी के एंट्रेंसेस को लेके, मेडिकल के एंट्रेंसेस को लेके, और इसके अलावा भी छोड़ दिया जाए तो बच्चों के ऊपर जिस तरह से पीयर प्रेशर होता है, रिलेशनशिप्स का प्रेशर होता है, एंड यू आर सीइंग दैट दे आर कमिटिंग सुइसाइड, दे आर किलिंग देमसेल्व्स, दे फाइंड इट ईजियर टू जंप ऑफ द बालकनी देन टू फेस द चैलेंजेस। And then I often say to my friends, to my students, do you have real friends? Do you have friends that you can call at 3 a.m. at night and talk to them and just unburden and let out your agony, let out your frustrations? Do you have a friend who would listen to you? I tell them that. Because when we are talking about mental strength, when we are talking about mental health, when we are talking about attitude, तो ज़रूरी है कि हमारे आसपास के लोग भी उस तरह के हों
जो एक सकारात्मक अप्रोच से हमें खड़ा करें। अगर हम गिरें तो हमें अपने घुटनों से अपने पैरों पर लेके आएँ। ज़रूरी है कि हम इस तरह के लिटरेचर को पढ़ें, इतिहास को पढ़ें, ऐसी मूवीज़ देखें जो हमें और अंदर से स्ट्रॉन्ग करें। मुझे हमेशा से ये लगता है कि PCM, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से इंजीनियरिंग आगे बढ़ रहा है, स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है। पर एक बार आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्या आप अंदर से खाली हैं? क्या आप अंदर से आपकी सोल नरिश हुई है? क्या आपका दिल गदगद है? क्या आपके पास वो आइडियाज़ हैं जो आपको आपके करियर बनाने के बाद भी सस्टेन कर सकें? और वो सब आता है फ्रेंड्स स्टोरीज़ से, मूवीज़ से। व्हेन यू रीड अ बुक like The Man's Search for Meaning by Viktor Frankl, Thousand Splendid Suns, when you read a book like The Bluest Eye by Toni Morrison, when you watch a movie like Titanic, like Braveheart, that's a good movie, like Three Idiots, like Tare Zameen Par, like Maaji, that movie where that guy, wife hospital तक नहीं पहुंच पाती है, pregnant wife, और उसकी मौत हो जाती है क्योंकि गांव से लेकर हॉस्पिटल तक एक सीधा रास्ता नहीं है। तो माजी उसको एक चुनौती की तरह लेता है और अपना he picks up a chisel and a hammer and he makes it his life mission to defeat that mountain. He chips away bit by bit that mountain and makes a road out of it. So इस तरह की मूवीज़, इस तरह के शोज़, इस तरह के टेक्स्ट हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं, हमें अंदर से एक स्पिरिचुअल वॉइड को फुलफ़िल करते हैं, ताकि नो मैटर हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आएँ, मुश्किलात आएँ, उनको हम फेस कर सकें और उनसे घबराएं ना, उनसे डर के भागें ना। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने एक्वेंटेंसेस, अपने टीचर्स को अपनी बात बता पाएँ, बिकॉज फ्रेंड्स, लाइफ इज़ सुप्रीम. So when you read this text, of course, you read about the first person narrative, you read about how the first person narrative takes you closer to the character, and you're able to realize almost like a vlog, like a live telecast of what's happening on the Wave Walker. You read about the different character traits, you read about the character sketch, the kind of heroic endurance and, stoicism that Jonathan and Suzanne exhibit. But behind all of it, 6 years from now, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि जॉनथन कौन था और एलन कुक कौन था, गॉर्डन कुक कौन था. नो, दे नॉट गोइंग टू आस्क यू नेल्सन मंडेला के उस चैप्टर में क्या लिखा हुआ था, बट दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट द लाइफ लेसन्स दैट यू लर्न. एंड द लाइफ लेसन हियर यू लर्न इज अबाउट रेजिलियंस, is about perseverance, is about mental strength. Courage is not absence of fear, it is triumph over it. बहादुरी ये नहीं है कि आपके में कोई डर ना हो, फिर तो आप एलियन हो. बहादुरी वो है कि डर के बावजूद आप उसको कॉन्कर करो, आप उस पर विजय प्राप्त करो और आगे बढ़ो, जैसा कि जॉर्डन कुक ने करा, जैसा कि सुजैन ने करा, जिस तरह से मारिया शरापोवा ने करा, जिस तरह से संतोष यादव ने करा और विलियम डगलस ने करा ग्रेट 10 के डीप वाटर में, जिस तरह से युवराज सिंह ने करा, कैंसर के बावजूद ही प्लेड क्रिकेट, इज़न्ट इट? जिस तरह से मलाला ने करा, दिस पाकिस्तानी गर्ल हु टुक अ बुलेट टू हर हेड बाय द तालिबान बिकॉज शी स्टूड फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट, and we are learning all of it. Thank you friends. See you next time.